आपका अपना चैनल एसएस सेंटर धनसोई में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम लोग परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी संख्या के दशमलव प्रसार कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह से किया जाता है। पहला होता है शांत या अवसानी, जिसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है, और दूसरा यहां पर होता है अशांत या अनवसानी, जिसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अंग्रेजी में बोलते हैं। तो किसी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार जब हम करते हैं तो या तो शांत होगा या नहीं तो अशांत होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे समझेंगे कि ये शांत है कि अशांत है। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार कि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होती है। तो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होती है, और जब हम p में q से भाग करते हैं और वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, पूर्णतः कट जाती है, तो उसे शांत दशमलव प्रसार या अवसानी कहा जाता है। और यदि हम p में q से भाग देते हैं, अगर वह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, तो उस दशमलव के प्रसार को अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, और शांत या अवसानी को अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि जब हम किसी परिमेय संख्या एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे ध्यान दीजिए यहां पर लेते हैं 1/5। तो 1/5 जो है एक परिमेय संख्या है, चूंकि p बटा q के रूप में है। और जब हम 1/5 को 1 में 5 से जब विभाजित करते हैं तो यहां पर देखते हैं कि 1 है, तो सीधा बात है कि 1 में 5 से विभाजित भाग तो लगेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम जो है दशमलव में बदलेंगे, तो दशमलव में यहां पर जब बदलते हैं कि यहां 0 हो जाता है, तो ये 10 हो गया। तो 1 जो है दशमलव रखने के बाद ये 10 बदल गया, तो 5 में जब 10 से हम भाग देते हैं तो ये 2 बार में विभाजित हो जाता है। तो देखते हैं कि ये जो है दशमलव आया है, इसका दशमलव में प्रसार हो रहा है, लेकिन इसका प्रसार है कि यहाँ पर शांत हो गया, क्योंकि ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गया है। अब आगे कोई भी ऐसा अंक नहीं बचा है कि जिसे भाग देना है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसे कहते हैं कि ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो जब पूर्ण रूप से विभाजित हो गया तो ये दशमलव प्रसार शांत या अवसानी, अनवसानी, अशांत। जब किसी संख्या में, जब किसी परिमेय संख्या के p में q से जब हम भाग देते हैं और पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, तो संख्या अशांत या अनवसानी हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अशांत जो है इसके 2 प्रकार हैं। अशांत के 2 प्रकार हैं।
एक अशांत आवर्ती होता है और दूसरा अशांत अनावर्ती होता है। तो जिस दशमलव प्रसार देखते हैं कि अशांत दशमलव प्रसार का दो भाग होते हैं, एक अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती जो होता है वो परिमेय संख्या के लिए होता है, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या में होता है और अशांत अनावर्ती जो है अपरिमेय संख्या में होता है। अशांत, अब हम लोग यहां पर देखते हैं शांत जो है वो केवल परिमेय संख्या होती है और अशांत जो है वो परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। अशांत में अगर अशांत आवर्ती दिया हो तो वो संख्या परिमेय होता है, अगर अशांत आवर्ती दिया हो तो संख्या परिमेय होता है और अशांत अनावर्ती दिया हो तो संख्या अपरिमेय होता है। तो अशांत आवर्ती को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहते हैं। और इसको जो है नहीं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। अशांत आवर्ती को रिकरिंग कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और इसको जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कहा जाता है। अनावर्ती को नॉन रिकरिंग कहते हैं और आवर्ती को रिकरिंग कहते हैं। तो आवर्ती का मतलब होता है कि यदि किसी परिमेय संख्या के p में q से जब हम भाग देते हैं और एक ही संख्या बार बार आती है, यानी पुनरावृत्ति संख्या का पुनरावृत्ति होती है, तो उसे रिकरिंग कहा जाता है। जैसे 1/3, तो जब हम 1 में 3 से विभाजित करते हैं, चूंकि 1 में तो 3 से भाग जाएगा नहीं, तो इसे दशमलव में बदलना पड़ेगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 3 का 9 हो जाएगा। फिर 1 देखते हैं, फिर 3 बार में घटाते हैं, 0 बैठा करके दशमलव के बाद, तो ये 9 हो जाएगा। फिर 0 बैठाते हैं तो 3 बार में कटेगा, फिर 1 आ गया, फिर 3 देखते हैं, 0 बैठाते हैं, 3 के 9, यानी देखते हैं कि जितनी बार हम 0 बैठा करके भाग देते हैं प्रत्येक बार में 3 का रिपीटेशन हो रहा है, यानी 3 संख्या बार बार आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम 1/3 को 0.3 के ऊपर रिकरिंग लगा देते हैं। तो रिकरिंग का मतलब हो गया कि अब देख रहे हैं कि ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित तो नहीं हो रही है। तो जब ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि संख्या अशांत है। लेकिन देखने वाली बात है कि अशांत तो है, लेकिन इसमें एक संख्या जो है बार बार आ रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि संख्या आवर्ती है। तो अशांत और आवर्ती कब होता है कि जब परिमेय संख्या जो है बार बार आती है। अशांत अनावर्ती कब होता है, तो अशांत अनावर्ती जो है वो अपरिमेय संख्या में होता है। और दो संख्याओं के बीच में हम अपरिमेय संख्या जब लिखते हैं तो xy xy x y डॉट डॉट का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं वो अशांत अनावर्ती होता है। जैसे 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 डॉट डॉट, इस तरह करके जो उदाहरण आते हैं इसे अशांत अनावर्ती कहा जाता है और यह हमेशा अपरिमेय होता है। तो आप लोग समझ गए कि किसी संख्या के दशमलव प्रसार हम करते हैं तो या तो दशमलव प्रसार शांत होगा और नहीं तो अशांत होगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी होता है। लेकिन अशांत के दो प्रकार हैं, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। जब किसी संख्या का बार बार दोहराना, बार बार आना, वो अशांत आवर्ती कहलाता है। अशांत अनावर्ती परिमेय संख्या के लिए होता है और अशांत अनावर्ती जिसे नॉन रिकरिंग कहते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि संख्या तो विभाजित, संख्या तो आएगी लेकिन वो संख्या बार बार रिपीट नहीं होगी। देख रहे हैं कि यहाँ पर संख्याएं तो बढ़ रही हैं, डॉट डॉट भी है, अशांत है, विभाजित तो नहीं रहा है,
लेकिन एक ही संख्या का बार बार यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार एक ही संख्या को दोहराया नहीं जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसे अशांत या अनावर्ती कहते हैं। अब हम लोग